हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज जय। और शाम के बज चुके हैं 8 और ये है हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। ये है लेक्चर 5 और इस लेक्चर 5 में आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज और साथ में हम क्वेश्चन करते चलेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। यानी आपके जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी इस लेक्चर में आज हम सिर्फ 3 आइडेंटिटी सीखने वाले हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इधर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर और आसान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। याद करने के लिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। अब आपको क्या करना है, ये 3 आइडेंटिटीज के स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साइड में कहीं लिख लो। ठीक है, अब लिख लिए तो इसके बाद आपको करना है कि किसी साइड में नोट में एक पेज में आपको ये 3 आइडेंटिटी लिख लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कैसे, चलिए समझते हैं आगे। तो आ चुका है हमारे पास पहला क्वेश्चन। आपको भी ऐसे चीट कोड लिख लेना है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको ये 3 याद करने होंगे। नहीं याद अभी हुआ है लेकिन इसे लिख लो, अभी समझ में आएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अगर आप इसे फैक्टराइज करना चाहोगे, जैसे हमने पीछे वाले मेथड में सीखा था कि कुछ कॉमन निकाले, 2 टर्म है तो 2 में कुछ कॉमन निकाले, अगर 3 टर्म का एक्सप्रेशन है तो 3 में कुछ कॉमन निकाले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ 8x है, यहाँ 16 है। आओ यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है और इसमें कुछ कॉमन ही है। नंबर में आप देखना चाहो तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 16 होगा। 1 8 16 इनका अगर आप एचसीएफ निकालने जाओगे तो वो 1 आएगा। तो इसमें तो हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटीज के हेल्प से। आप देखने की कोशिश करो, ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 का स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं भैया, देखो 16 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर कर दिया। अब आप जरा देखने की कोशिश करो, ये है x का स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 का स्क्वायर। ये इन तीनों के बीच में, इन तीनों टर्म के बीच में हमारे पास 2 साइन दिख रहे हैं प्लस के। अब आप देखने की कोशिश करो कि क्या इन दोनों आइडेंटिटी से सिमिलर दिख रहा है। ये जो यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसके स्टार्टिंग और एंडिंग में स्क्वायर वाले टर्म है, इसके भी स्टार्टिंग और एंडिंग में स्क्वायर वाले टर्म है। ठीक ना, स्क्वायर वाले टर्म। अभी कौन सा आइडेंटिटी से मैच करेगा, 1 से या 2 से। यहाँ पे देखो 1 प्लस का साइन, 2 प्लस का साइन, 2 प्लस का साइन इसमें है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले में, यानी ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से मिलता जुलता है। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। हमें लग रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर है। ठीक ना, ये लिखा हुआ है। आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपके पास a स्क्वायर x स्क्वायर, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास x और b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो b का वैल्यू 4 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो तो b का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 4 है। इधर आ जाओ, a प्लस b करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 4। ठीक है, अब एक और चीज देखो, हमें लगता है कि ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर होते हैं। एक चीज और इधर आप वेरीफाई कर लो, यहाँ पे बीच में हमारे पास 2ab का वैल्यू 8x है, 2ab का वैल्यू 8x है, तो ab का वैल्यू क्या होगा 8x अपॉन में 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ गया, और ab का वैल्यू 4x आएगा, a इंटू बी 4x नीचे आपको दिख रहा है, a इंटू बी थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, हाँ अब दिख रहा है, a इंटू बी 4x आया। और यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 4 है। अगर a इंटू बी करें तो 4x, मतलब मैच कर जा रहा है, मतलब हम कंफर्म हो गए कि ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। क्यों, x प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस का बी स्क्वायर, ठीक ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स इंटू 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 4 8x प्लस का 16। अब ये देखो, ये जो हमारे पास आया है ये इससे मिलता जुलता है, यानी ये जो गिवन है ये हमारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। हमने गेस कर लिया। अब यहाँ तक आपने गेस कर लिया तो चलो कुछ और कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारे पास गिवन है ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब थोड़ा सा एक आप बात बताओ, एक्स स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हो x इंटू एक्स लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 4 लिख सकते हो, तो लिख दो। x प्लस 4 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 4, और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट, और ये है हमारा आंसर। करना क्या था वापस से थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ आपको बिल्कुल शुरू से, कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है इसे हमने रीराइट कर लिया था। इधर देखो, ये गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसे हमने रीराइट कर लिया था एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे कंपेयर करना था कि किसी आइडेंटिटी के साथ आप कंपेयर करो जिसके साथ ये मिलता जुलता है। 2 प्लस है और इस आइडेंटिटी इसके जैसा सिमिलर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर शुरुआत में भी लास्ट में भी स्क्वायर है, शुरुआत में लास्ट में स्क्वायर है, बीच में प्लस प्लस का साइन, बीच में प्लस प्लस का साइन। तो हमने गेस कर लिया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास x है और b का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हमें ये समझ में आया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 4 है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, और x प्लस 4 को हम होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 4, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। पहला टर्म था कंपेयर करना, उसके बाद कंपेयर करने के बाद जब आपको आइडेंटिटी मिल गया था उसे ऐसे फैक्टराइज कर दो, ये हो गया कंप्लीट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या है 4y स्क्वायर है। आप इसे लिख दो 2y का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर करोगे तो 2y इंटू 2y जो कि 4y स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस 12y एज इट इज छोड़ दो, प्लस 9 को आप एक काम करो प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक कर दिए, बीच में एक माइनस एक प्लस, ये कोई आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। माइनस प्लस स्क्वायर वाले टर्म माइनस प्लस, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर है। अब कंपेयर करने पर a का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर गायब कर दो 2y है, a का वैल्यू है 2y, और b का वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर वैल्यू को गायब कर दो, b का वैल्यू 3 आया, तो b का वैल्यू 3 आया, मींस हम कह सकते हैं देयरफॉर ये क्या है 2y प्लस का 3 का होल स्क्वायर है। कैसे मान ले 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2y माइनस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है। कैसे मान ले, फर्स्ट का 2y का स्क्वायर होगा हमारे पास 4y स्क्वायर, अब माइनस का 2 इंटू 2y इंटू 3 होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है यहाँ पे, और लास्ट में प्लस का 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 इंटू 2y, माइनस का 4y इंटू 3, माइनस का 12y प्लस का 9। देखो इस आइडेंटिटीज और ये दोनों मैच कर रहा है, मीन्स हम सही जा रहे हैं। ये है हमारा 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप a का वैल्यू आ गया है, b का वैल्यू आ गया, तो आप इसे लिख सकते हो कि ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है ये 2
2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है। 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है। 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस का 3। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट किया 2y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 3 स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा था। कंपेयर करने पे a का वैल्यू 2y आया, ऐसे स्क्वायर वाला गैप करो, a का वैल्यू 2y है, a का वैल्यू 2y, b का वैल्यू 3। ये है 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस का 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। ये है कुछ 49p स्क्वायर माइनस का 36। इसे आप एक काम करो, ऐसे लिख लो 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब मैं ये कैसे सोच रहा हूँ कि ये ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, आपको लेक्चर के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, लास्ट 5 मिनट में कि सोचते कैसे हैं। अभी आओ इधर। यहाँ तक आपको जब मिल गया तो आप इसे कंपेयर करो किसी आइडेंटिटी के साथ। ये मैच हो रहा है क्या? कंपेयर करें। एक टर्म है स्क्वायर वाला, दूसरा टर्म है स्क्वायर वाला, बीच में माइनस का साइन है। एक टर्म नहीं, एक टर्म स्क्वायर वाला, दूसरा टर्म स्क्वायर वाला, पर यहाँ पे 3 टर्म है। 3 टर्म वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 टर्म है कुछ, यहाँ पे मिलता जुलता दिख रहा है। यहाँ पे एक टर्म स्क्वायर वाला, दूसरा टर्म स्क्वायर वाला, बीच में माइनस का साइन, तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ तक जब आप आ गए हो तो आप लिख सकते हो ऑन कंपैरिजन, कि कंपेयर करने पे a का वैल्यू हमारे पास स्क्वायर को ऐसे डालो तो 7p आ रहा है, और b का वैल्यू कितना आएगा? b का वैल्यू 6 आ रहा है, तो b का वैल्यू 6। इससे क्या मतलब हुआ? हम इसे कह सकते हैं a का वैल्यू 7p है, b का वैल्यू 6 है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे ओपन किया गया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए a प्लस बी इंटू a माइनस का b, ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे? इधर थोड़ा नीचे आ जाओ, इधर 7p का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर है, और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 7p प्लस का 6 इंटू 7p माइनस का 6। a का वैल्यू 7p, b का वैल्यू 6, a प्लस b, a माइनस b, 7p माइनस 6, और ये हो चुका हमारा आंसर। इसको हमने कुछ ऐसे रीराइट किया। उसके बाद हमने कंपेयर किया कि किस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन से हम a और b का वैल्यू निकालिए, a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, काम खत्म। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है जरा देखो, 1 2 3 4 टर्म है भैया। 4 टर्म वाले आइडेंटिटीज तो कोई दिख नहीं रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक सिर्फ देखो, ये कुछ दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखने की कोशिश करो, आप इसे रिप्लेस कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। उसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का c स्क्वायर था, तो आप c स्क्वायर लिख दो। अब आप आराम से देखो, एक टर्म, इन दोनों टर्म के बीच में माइनस का साइन, एक टर्म, 2 टर्म, दोनों के बीच में माइनस का साइन। तो आप इससे कह सकते हो कि ये जो हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज है, तो थोड़ा रेड पेन से मार्क कर दूं, ये क्वेश्चन का पोर्शन नहीं है, ये आइडेंटिटीज है, ठीक ना। अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज आएगा तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, इतना कर सकते हो। अब जरा कंपेयर करो तो थोड़ा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस का बी, आराम से ऐसे
स्क्वायर को ढको, स्क्वायर को ढको। ए स्क्वायर का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू ए माइनस बी आ रहा है, तो ए का वैल्यू आप लिख दो ए माइनस बी आ रहा है, और बी का वैल्यू आप लिख दो बी का वैल्यू आ रहा है सी, बी का वैल्यू आ रहा है सी। आराम से एक काम करो, मैं इसे कैपिटल नहीं स्मॉल लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये इस चीज का आइडेंटिटीज था, ये है हमारे पास आइडेंटिटीज। ये जो गिवन टर्म है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, जहां पे ए का वैल्यू ए माइनस बी है, ठीक है ना, ए का वैल्यू ए माइनस का बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओहो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू ए माइनस बी है, बी का वैल्यू सी है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू क्या है ए माइनस बी प्लस का बी वाला वैल्यू है सी, तो सी। यहाँ पे ए माइनस बी, ए है हमारा ए माइनस बी, ए का वैल्यू है ए माइनस बी, और बी का वैल्यू है हमारे पास सी, लिख सकते हो। ये है फाइनल आंसर ए माइनस बी प्लस का सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। उसको थोड़ा सा वापस हम समझा देते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। हमने देखा कि ये तो ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया। ये सी स्क्वायर, इसको बाहर रहने दिया, ठीक है। अब जरा नीचे आओ, एक ये टर्म एक ये टर्म, दो टर्म है यहाँ पे, एक ये वाला टर्म है, हाईलाइट कर दूसरी जरा, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर वाले टर्म है, इनके बीच में माइनस का साइन है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब जरा इधर देखो, हमने कंपेयर करके इस कैपिटल ए वाले का वैल्यू निकाला ए माइनस बी, और इस कैपिटल बी वाले का वैल्यू हमने निकाला सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू है ए माइनस बी, ए का वैल्यू ए माइनस बी, बी का वैल्यू है हमारे पास सी, तो सी। ए का वैल्यू है ए माइनस बी और बी का वैल्यू है सी, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, ये हुआ ए माइनस बी प्लस सी, ये हुआ ए माइनस बी माइनस सी, और ये फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ये आ चुका है हमारे पास लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन। ये है एम का पावर 4 माइनस 256। आप इसे लिख सकते हो एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। यहाँ पे आप सोचो मत, मैं आपको आगे बता दूंगा कि यहाँ पे मैं ये कैसे आया इस वाले स्टेप पे, ये कैसे मैंने लिखा लास्ट में। चलो अब यहाँ पे जरा कंपेयर करने का कोशिश करो, तो ये किसी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है क्या? ये एक स्क्वायर वाला टर्म, दूसरा स्क्वायर वाला टर्म, बीच में माइनस का साइन, ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एम ए प्लस बी, यानी एम स्क्वायर प्लस का 16 इंटू एम स्क्वायर माइनस का 16। कैसे लिख दिए भैया? कंपेयर कर लो ना आप ही। ये अगर हमारे पास एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आएगा? ए का वैल्यू आएगा एम स्क्वायर, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना आएगा? 16। ए का वैल्यू हमारे पास एम स्क्वायर है और बी का वैल्यू 16 है, तो ए प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 16, ए माइनस बी एम स्क्वायर माइनस 16 हो गया, लिख लिया। अब चलो इस सेशन का कोर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, तो चलो अब सोचने वाले पोर्शन पे चलते हैं। चलो तो अब करते हैं हम इस सेशन का कोर, सोचने का काम, कि हमने कैसे सोचा। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। क्यों लिखोगे? आओ थोड़ा समझते हैं। पहली बार, ये तो
फैक्टराइज करना मुश्किल है विदाउट आइडेंटिटीज के। तो एक काम करो ना, स्क्वायर वाले टर्म है प्लस है और यहाँ पे कुछ है, क्या है पता नहीं, 4 का स्क्वायर है कि क्या है उससे कोई मतलब नहीं। प्लस प्लस आइडेंटिटी चेक करो कहाँ पे, डबल प्लस आ रहा है, 3 टर्म वाले है ही नहीं इधर। अच्छा प्लस प्लस यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमने सोचा कि शायद ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने ये सोचा, अब हम कंपेयर करेंगे, आओ जरा कंपेयर कर ले, जो सोचे हैं वो सही है। कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू x आएगा, तो a का वैल्यू x लिख दो। इधर आ, b स्क्वायर इक्वल टू 16 है, इधर देखो b स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो b का वैल्यू क्या होगा, रूट 16 होगा। भैया इसमें क्या सोचना है, रूट 16 मतलब b का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकता है, a का वैल्यू x है और b का वैल्यू प्लस माइनस 4 है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2ab को आप कंपेयर करोगे तो 8x लिखा हुआ है, ab हमारे यहाँ पे आएगा 8x अपॉन में 2, क्यों, मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में, ab का वैल्यू क्या आएगा 4x आएगा। ठीक है, ab का वैल्यू 4x आना चाहिए, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकता है। तो एक काम करो, a इंटू b करोगे, a का वैल्यू x है और b का वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस 4 हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 4x आना चाहिए। तो x इंटू माइनस 4 करोगे तो माइनस का 4x आएगा और x इंटू प्लस का 4 करोगे तो 4x आएगा। तो प्लस का 4 के साथ 4x आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 4 रखो, मतलब b का वैल्यू प्लस का 4 है, जो कि a इंटू बी को भी सेटिस्फाई करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब